उम्र से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे पिता पुत्र की उम्र, तो हमेशा मानते समय ध्यान रखें कि जो बड़ा होता है उसकी आयु ही x मानिए। जैसे पिता और पुत्र की आयु का संबंध है तो पिता की उम्र x और पुत्र की उम्र y मानिए। अब उसी सवाल में जैसे पिता x वर्ष का है और पुत्र y साल का है, अगर किसी सवाल में ये कहता है कि 10 वर्ष पहले, तो ये तो प्रेजेंट उम्र है ना, ये पिता है वर्तमान उम्र है, इतना वर्ष ये प्रेजेंट टाइम का है, और ये पुत्र है, ये भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर किसी सवाल में इस तरह कह देता है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले फिर दोनों को लिखिए कि मतलब पिता कितने रहे होंगे 10 साल पहले। अब x वर्ष के हैं तो 10 साल पहले रहे होंगे x माइनस 10, और पुत्र y माइनस 10। अब अगर संबंध बनाने की बात करता है कि पिता पुत्र का 2 गुना है, तो इन उम्रों का यूज करें, ये इज इक्वल टू ये इंटू 2, ऐसे करके समीकरण बनेगी। यही बात अगर पहले की जगह बाद में कर दिया जाए, 10 वर्ष बाद, अब बाद में है तो अब इस समय x वर्ष का है कोई, तो 10 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा, 10 साल बढ़ जाएंगे ना, तो प्लस हो जाएगा। अब इनके संबंध मतलब जो कहे उसी समय की उम्र का प्रयोग करते हुए समीकरण बनाना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आइए हम कुछ सवाल आपको समझाते हैं जिससे आपको बिल्कुल ये चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे समीकरण बनाना है और कैसे उनकी उम्र निकालना है समीकरण को सॉल्व करते हुए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए भी और दूसरों को जो भी समझें उसे समझाइए भी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहले जो प्रश्न है, एक पिता की 10 वर्ष पहले की आयु, तो पिता की प्रेजेंट उम्र क्या है, इस समय उम्र क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु x, ये x वर्ष है, ये ध्यान रखना है, ये x वर्ष हो गई। अब पुत्र की, यहां पर पुत्र की आयु ये हो गई y वर्ष, ये 22 वर्ष हो गई। अब सवाल के हिसाब से इतना तो मान के चलिए, लिख ही लीजिए। फिर आगे 10 वर्ष पहले, तो अब 10 वर्ष पहले पूर्व, देखिए 10 वर्ष पूर्व क्या था, पिता कितने थे, पिता हो गए x माइनस 10 और पुत्र y माइनस 10। ये 10 वर्ष पहले, सवाल से नहीं मतलब है इसमें। अब रिलेशन के लिए इन दोनों में क्या संबंध था, इसके लिए सवाल पढ़ना होगा। सवाल में 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी पिता की उम्र यानी x माइनस 10, ये है पिता की उम्र, ये पुत्र की उम्र की 3 गुनी और पुत्र की उम्र, ये उस समय की बात है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 3y माइनस 30, तो ये 3y इधर कर लीजिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 प्लस में हो जाएगा माइनस 20। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल जाएगी, ये इक्वेशन आपको मिल गई। अब दूसरी शर्त पढ़िए। दूसरी शर्त में उसने कहा है कि 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष पूर्व है, अब देखिए 10 वर्ष बाद क्या होने वाला है। ये 10 वर्ष, इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए, रहने दीजिए इसको कहीं, ये लिख लीजिए, ये इक्वेशन जो आई है ये इसको नोट करके रखिए। ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 20। ये तो दिख नहीं रहा है इसलिए इसको यहीं ऊपर लिख लेते हैं, यहां तो दिख रहा है
x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 20। ये इक्वेशन आपको मिली है पहली शर्त से। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो ये x प्लस 10 y प्लस 10 दोनों की उम्र मिल गई। अब रिलेशन क्या कहता है, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। यहां की बात आपको पढ़नी है, जो लिखा है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी, पहले क्या थी 3 गुनी थी, अब 2 गुनी, तो यहां 2 और x प्लस 10, तो ये हो गया 2x y प्लस 10, 2y प्लस 20, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 10 घट जाएगा 20 में से, तो 10 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई और ये पहली इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, तो हो गया, इसके नीचे लिखिए पहली वाली माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 20, ये माइनस 20 हो गया। अब यहां पर घटा दीजिए, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो देखिए ये कट जाएगा, ये बचेगा y, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30। मतलब इस समय जो पुत्र है वो 30 वर्ष का है। अब y 30 हो गया। अब इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो पिता की उम्र मालूम हो जाएगी। किसी भी इक्वेशन में रखें, चलिए इसमें हम रख देते हैं, तो y 30 है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2, और ये 30 प्लस 10 तो हो जाएगा 40, तो ये हो गया 80, और x हो गया, ये 10 भर जाएगा, 80 से माइनस हो जाएगा 70। ये जो पिता है उसकी उम्र, वर्तमान उम्र XY थी, तो पिता की उम्र 70 साल है और पुत्र की उम्र 30 साल है। अब चेक करें कि क्या ये सही है, तो आइए कंडीशन पढ़ते हैं और उससे हम इसको मिलाते हैं। पिता, ये हो गए पिता की इस समय की उम्र ये है और पुत्र की इस समय की उम्र ये है। सवाल ये कहता था कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले इनकी रही होगी 60 साल और इनकी रही होगी 20 साल, तो देखिए 20 3 गुनी थी, 3 जाए होता है, यानी सवाल बिल्कुल सही है। दूसरी शर्त भी चाहे तो मिला सकते हैं। 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद करके देखो, 10 वर्ष बाद इनकी इस समय 70 साल है, 10 वर्ष बाद 80 हो जाएगी, इनकी 40 हो जाएगी, तो ये देखिए डबल है, 80 जो है 40 का डबल है, यानी आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाना, उसे उस समीकरण को सॉल्व करना, उम्र को प्राप्त कर लेना, आसान सा हो जाएगा। आप इसको करिए, एक दो उदाहरण और देखते रहिए, मेरे सारे वीडियो देखिए, मैं हर एक वीडियो में एक उदाहरण देता हुआ, समझाता हुआ चल रहा हूं। आपको उम्र से संबंधित सारे सवाल आ जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।